अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अरबी के कुछ छोटे छोटे शब्दों के बारे में बताया था और मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई भी होगी। और अगर कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इंता और इंती, देखिए इसमें जो है ना दो वर्ड है, मगर इन दोनों वर्डों के मतलब अलग अलग हैं। ये इंता जो है ना वो मर्दों के लिए लगाया जाता है और इंती औरतों के लिए लगाया जाता है। और जैसे जैसे ये एपिसोड आगे बढ़ता रहेगा आपको इसका मतलब समझ में आता रहेगा। समीन, समीन यानी मोटा। मोटा एक और होता है जिसको यहाँ पर सऊदीया में उसे दुब्बा बोलते हैं, लेकिन वो मोटा सिर्फ पर्सनालिटी पर ही इस्तेमाल होता है। और ये वर्ड कहाँ इस्तेमाल होता है? ये जो है अगर आप कहीं पिज़्ज़ा लेने जाएंगे या बर्गर लेने जाएंगे मतम पर, तो वहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल होता है। अगर आपको मोटा वाला पिज़्ज़ा चाहिए तो आपको कहना है आती पिज़्ज़ा समीन। समीक, समीक यानी पतला। इस वर्ड का भी इस्तेमाल जब आदमी कोई पिज़्ज़ा लेने जाता है और कोई भी सामान लेने जाता है तो इसका इस्तेमाल होता है। ख़ास करके ये पिज़्ज़ा में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर उसको पिज़्ज़ा लेना है तो वो बोलेगा आपका पिज़्ज़ा समीक। और भी कई दीगर काम में इस वर्ड का इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से इंसान का सिचुएशन रहता है उस हिसाब से वो आदमी वो अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करता है और आपको भी इस्तेमाल करना आ जाएगा। सगीर यानी छोटा। इस शब्द का इस्तेमाल तब होता है जब कोई आदमी जाता है बकाले सामान के लिए और उसका कफिल बोलता है कि जाओ मुझे ये सामान छोटा ला कर देना, तब वो उससे बोलेगा अबगा सगीर। और भी कई जगहों पर सगीर का इस्तेमाल होता है। आप ज़रूरत के हिसाब से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपने सगीर देखा और उसके बाद कबीर आता है। कबीर का माने होता है बड़ा। बड़ा यानी कोई भी चीज़, कोई भी सामान आप लेने जाएंगे, बकाले पे जाएंगे या किसी दुकान पे जाएंगे तो आप उसको बोलेंगे अबका कबीर, अबका कबीर। वो समझ में आ जाएगा उसको कि आप ये इस वाला सामान बड़ा मांग रहे हैं। अबगा, अबगा एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको चाहिए, कोई भी चीज़ लेना है या आपके कफिल को कोई भी चीज़ चाहिए तो आपसे बोलेगा अबगा। यानी अबगा हलीब, अबगा मोया, अबगा अकिल, अबगा रूज। कोई भी चीज़ वो आपसे मांग सकता है उससे पहले वो अबगा लगाएगा। अबगा बोलेगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि वो आपसे क्या मांग रहा है। और आप भी कहीं पे बकाले पर जाएंगे तो अबगा लगाएंगे। अगर कहीं पे आप मतम पर जाएंगे तो भी आप बोलेंगे अबगा हादा, अबगा कीदा, अबगा हुआ। ऐसे ये लगता रहता है। सवी, सवी यानी करना। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई काम करना है और आपके कफिल ने आपसे बोला कि ये मीते सभी, मीते सभी का मतलब होता है कब करोगे। और अगर आपको तुरंत करना है तो आप बोलेंगे दहिन सभी, और अगर आपको कल करना है तो आप बोलेंगे बुकरा सभी। और इस तरीके से आपको जब करना है आप उसको अपना वर्ड बना करके उसे बता देंगे तो उसको भी बात समझ में आ जाएगी। मीते, मीते यानी कब। अभी आपने सभी के बारे में देखा, सभी का मतलब होता है करना और मीते का मतलब होता है कब। तो वो दोनों वर्ड मिला करके मीते सभी हो जाएगा। और भी ये शब्द मीते कई वर्ड में लगता है, यानी मीते इजी, मीते रा, मीते गस्सिल, मीते सैयारा गस्सिल। जैसे कि आपको पूछना है कि आप कब आओगे तो आप पूछोगे मीते इजी, और इस तरीके से आपका शब्द मिलता चला जाएगा। बेत, बेत यानी घर। इस वर्ड का इस्तेमाल तब होता है जैसे कि आप कहीं पर गए हैं या तो दोस्त के पास गए हैं या कहीं बकाले पर गए हैं तो आपका कफिल आपसे बोलेगा ताल बेत। तो इसका मतलब ये हुआ कि घर पर आओ। या तो फिर आप बकाले से कोई सामान लेकर आए हैं तो आपने कहा उससे कि मैं सामान लेकर आया हूँ, तो उसने कहा रकब बेत, तो आप घर में उस सामान को रख सकते हैं। इसका यही मतलब होता है। गुरफा, गुरफा यानी कमरा। अभी मैंने आपको बेत के बारे में बताया। बेत यानी घर,
गुरफा यानी कमरा। देखिए जो जिसमें कमरे होते हैं, ढेर सारे कमरे, उसको घर कहते हैं, और जो सिर्फ एक कमरा होता है उसे कमरा कहते हैं। तो हम रहते कहाँ हैं? हम तो कमरे में ही रहते हैं। जैसे कि आपके कफिल ने पूछा कि तुम कहाँ हो, आपका कफिल आपसे अरबी में कैसे पूछेगा? इंत वैन। तो आपको जवाब देना है अरबी में ही, अना फी गुरफा, यानी कि मैं गुरफे में हूँ, यानी कि मैं कमरे में हूँ। तो वो समझ जाएगा कि आप इस वक्त कमरे में हो।